में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बीएसएफ की ओर से साइकिल रैली का आयोजन हुआ। इस दौरान 15 जवानों की रैली रेथनवाला चौकी से रवाना हुई, जो 723 किलोमीटर यात्रा कर 27 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया पहुंचेगी। कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी इस रैली को हरी झंडी दिखा चुके हैं। इस दौरान कैलाश चौधरी ने केंद्र सरकार द्वारा बीएसएफ के बढ़ाए गए क्षेत्राधिकार पर हो रही सियासत को लेकर विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। कैलाश चौधरी से खास बातचीत की सहयोगी अशोक शेरा ने। फिट इंडिया, हिट इंडिया और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के लिए बीएसएफ के 15 जवानों की साइकिल रैली बाड़मेर जैसलमेर सीमा पर स्थित रेथनवाला चौकी से रवाना हुई है, जो 27 अक्टूबर को केवड़िया पहुंचेगी। और उस रैली को हरी झंडी दिखाकर केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने और बीएसएफ के एडीजी ने अभी रवाना किया है। कैलाश जी हमारे साथ है। सर, रैली निकली है, किस प्रकार का संदेश जवान जो है सीमावर्ती क्षेत्रों में देंगे? आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। देश की आज़ादी को 75 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। इस अवसर पर पूरे देश के अंदर विभिन्न जगहों पर ये कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत बीएसएफ के जवानों के द्वारा भी ये सरल साइकिल यात्रा है, जो गुजरात के केवड़िया जाएगी, जहां पर स्टैचू ऑफ यूनिटी जो बना है, वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो स्मारक बना हुआ है, जिन्होंने देश को एक करने के लिए जो रियासतें थी देश की, जो अलग अलग बटी हुई थी, उनको एक करके और भारत के साथ विलय करने का काम किया था। ऐसे महान पुरुष के जयंती के अवसर पर वहाँ ये पहुँचेंगे, तो मैं सोचता हूँ कि ये एक अच्छा संदेश लेकर देश के जवान हैं, जाबाज है, ये सीमा की प्रहरी जो हमारे बीएसएफ के जवान हैं, आज यहाँ से निकले हैं। और निश्चित रूप से इन बीएसएफ के जवानों की वजह से ही हम भी सुरक्षित हैं। देश के जवानों की वजह से जो सीमा के प्रहरी है, उनको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मुझे खुद को एक बहुत खुशी हुई है कि जवानों को झंडी दिखाकर रवाना करना मेरे लिए भी गर्व का विषय है। सर, कांग्रेस के एक नेता ने बयान दिया है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार है वो प्राइवेट जो कर रही है, निजीकरण जो कर रही है, ये देशद्रोह से कम नहीं है। रणदीप सुरजेवाला ने एक बयान दिया है कल, क्या कमेंट है? ऐसा है कि देशद्रोह की बात तो मैं नहीं कहूँगा। देश को आगे बढ़ाना है, भारत का विकास हो रहा है। भारत के अंदर जिस तरह से आज चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का विषय हो, ट्रेनों को जोड़कर एक दूसरे से जोड़ने का विषय हो, या हर क्षेत्र के अंदर जिस तरह से विकास हो रहा है, और इससे निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, देश का विकास होगा, हर चाहे टेक्नोलॉजी से लेकर हो, अन्य सभी क्षेत्रों के अंदर। तो इसका मैं तो यही कहता हूँ कि ये शुरुआत कोई आज नहीं हुई है, कांग्रेस के समय में भी होती थी, आज भी हो रहा है, और आवश्यकता होगी तो आगे भी इसको पर विचार करके भारत सरकारें निर्णय करती है। देश के अंदर सबके साथ की आवश्यकता है। जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, और सभी के प्रयासों से ये देश आगे बढ़ रहा है। और देश की जनता है वो नरेंद्र मोदी जी के साथ में, ऐसे बयानों के ऊपर जनता ध्यान नहीं देती। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी थे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश आगे बढ़ रहा है। अशोक शेरा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बाड़मेर।